आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और ये टॉपिक है एल्डिहाइडों का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो एल्डिहाइडों का परीक्षण करने के लिए तीन तरह से हम एल्डिहाइडों का परीक्षण कर सकते हैं। नंबर एक, टॉलन अभिकर्मक के द्वारा परीक्षण कर सकते हैं, फेलिंग विलियन के द्वारा परीक्षण कर सकते हैं और बेनेडिक्ट विलियन के द्वारा भी हम परीक्षण कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर हमने हेडिंग लिखी हुई है टॉलन अभिकर्मक की। तो पहले हम डिस्कस करेंगे टॉलन अभिकर्मक क्या होता है और फिर इसके द्वारा परीक्षण कैसे किया जाता है। तो टॉलन अभिकर्मक, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को क्या कहा जाता है? टॉलन अभिकर्मक कहा जाता है। यानी सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए? अमोनिया में होना चाहिए, यानी अमोनिया युक्त तो होना चाहिए। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन, इसे ही हम क्या कहेंगे? टॉलन अभिकर्मक कहेंगे। लेकिन ये जो विलयन में रहता है ना, वो Ag2O के रूप में रहता है, यानी सिल्वर ऑक्साइड के रूप में रहता है। और जब एल्डिहाइडों की अभिक्रिया टॉलन अभिकर्मक यानी Ag2O से कराते हैं तो क्या बनता है? रजत दर्पण बनता है, जो परख नली की आंतरिक दीवार पर जम जाता है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को रजतीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस तरह से ये परीक्षण हो जाता है। अगर एल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया करने पर रजत दर्पण देंगे तो इसका मतलब है कि वो कंफर्म एल्डिहाइड है, और अगर रजत दर्पण नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि वो एल्डिहाइड नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? टॉलन अभिकर्मक के द्वारा एल्डिहाइडों का परीक्षण कर सकते हैं। अब देखिए, अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड लिया हमने, जैसे यहाँ एसिटाल्डिहाइड ही ले लिया हमने, CH3CHO। टॉलन अभिकर्मक Ag2O से अभिक्रिया इसकी होगी, तो यहां पर लिखते हैं हम Ag2O। तो देखिए, रजत दर्पण बनेगा, Ag बाहर निकल जाएगा। इसमें दो परमाणु है ना, तो दोनों बाहर निकल जाएंगे। ये ऑक्सीजन CH2 समूह को COOH समूह में कन्वर्ट कर देगी, ये बन जाएगा CH3COOH। हम इसे कहेंगे एसिटिक अम्ल। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रजतीकरण अभिक्रिया भी कहलाएगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है फेलिंग विलियन। फेलिंग विलियन तो देखिए, फेलिंग विलियन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यानी रोसेल लवण भी कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं इसे? रोसेल लवण। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के रंगहीन अक्षारीय विलयन और CuSO4 के नीले रंग के जलीय विलयन का मिश्रण फेलिंग विलयन कहलाता है। फेलिंग विलयन दो विलयन का मिश्रण होता है। एक तो इसमें होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का रंगहीन अक्षारीय विलयन, और दूसरा क्या होता है? CuSO4 के नीले रंग का जलीय विलयन होता है। इन दोनों का ही मिश्रण क्या कहलाएगा? फेलिंग विलयन कहलाता है। और ये जो फेलिंग विलयन होता है वो नीले रंग का होता है। कैसा होता है? नीले रंग का होता है, और विलयन में क्यूप्रिक ऑक्साइड के रूप में रहता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी CuO के रूप में रहता है, या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के रूप में भी हम कह सकते हैं, यानी CuOH का होल ट्वाइस, इसके रूप में भी ये रह सकता है। तो देखिए, जब एल्डिहाइडों की अभिक्रिया फेलिंग विलयन से कराते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। तो इसके द्वारा भी एल्डिहाइड का परीक्षण होता है। मतलब एल्डिहाइडों की अभिक्रिया अगर फेलिंग विलयन से कराए, फेलिंग विलयन से कराने पर अगर लाल अवक्षेप आया तो इसका मतलब है कि एल्डिहाइड है, और अगर लाल अवक्षेप नहीं आता है तो एल्डिहाइड नहीं है। और एल्डिहाइड में भी आपको मैं बता दूं, बेंजल्डिहाइड को छोड़कर शेष सभी एल्डिहाइड फेलिंग विलयन से अभिक्रिया करेंगे। जैसे यहां पर हम एसिटाल्डिहाइड से अभिक्रिया कराते हैं CH3CHO, CH3CHO। इसकी अभिक्रिया फेलिंग विलयन यानी CuO से कराएंगे। तो CuO से कराने पर अभी मैंने बताया क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनेगा, यानी CO2O बाहर निकल गया है। प्लस में देखिए आगे क्या आ जाएगा, इसमें
Cu2O बाहर निकल गया, एक ऑक्सीजन CHO समूह को COOH समूह में कन्वर्ट कर देगी और ये बन जाएगा CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल। क्लियर हो गई बात ये। अब इसी तरह से एक नेक्स्ट आता है जिसे हम कहते हैं बेनेडिक्ट विलियन। अब बेनेडिक्ट विलियन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेनेडिक्ट विलियन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइडों का परीक्षण कर सकते हैं। अब बेनेडिक्ट विलियन क्या होगा, CuSO4 का अक्षारीय विलयन, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का अक्षारीय विलयन व पोटेशियम सिट्रेट का मिश्रण, इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, बेनेडिक्ट विलयन कहते हैं। एक तो CuSO4 का अक्षारीय विलयन होगा, यहां पर लिखते हैं हम CuSO4 का अक्षारीय विलयन, और दूसरा क्या होता है इसमें, पोटेशियम सिट्रेट होता है। इन दोनों का मिश्रण वो क्या कहलाएगा, बेनेडिक्ट विलयन कहलाएगा। बेनेडिक्ट विलयन भी नीले रंग का होता है और ये विलयन में CuO के रूप में रहता है, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड के रूप में रहता है। जैसे फेलिंग विलयन क्यूप्रिक ऑक्साइड के रूप में रहता है, ठीक इसी तरह से ये भी क्यूप्रिक ऑक्साइड के रूप में रहता है। ये भी ठीक इसी तरह से परीक्षण देता है जैसे फेलिंग विलयन परीक्षण देता है। फेलिंग विलयन के द्वारा हम एल्डिहाइडों का परीक्षण करते हैं, ठीक इसी तरह से इसके द्वारा भी परीक्षण कर सकते हैं। तो देखिए जब एल्डिहाइडों की अभिक्रिया बेनेडिक्ट विलयन से कराते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप आता है, तो इससे परीक्षण हो जाता है कि एल्डिहाइड है कि नहीं है। अगर लाल अवक्षेप आता है बेनेडिक्ट विलयन से अभिक्रिया कराने पर, तो इसका मतलब है कि दिया गया विलयन कौन सा है, एल्डिहाइड का है। देखिए एल्डिहाइड की अभिक्रिया यानी RCHO, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड से करा देंगे। क्यूप्रिक ऑक्साइड का मीन्स हो गया यहां पर बेनेडिक्ट विलयन है, बेनेडिक्ट विलयन। क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप आएगा Cu2O प्लस में, एक ऑक्सीजन रह गई वो CHO समूह को COOH समूह में कन्वर्ट कर देगी, तो ये बन जाएगा RCOOH, मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस किया है टॉलन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन, और तीसरा क्या डिस्कस किया हमने इसमें, बेनेडिक्ट विलयन। इन तीनों विलयनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइडों का परीक्षण कर सकते हैं।